हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान का प्रस्तावना। क्योंकि जीके बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रस्तावना को उद्देश्य का या संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। प्रस्तावना का तात्पर्य है संक्षिप्त परिचय, अर्थात सीमित शब्दों या छोटे शब्दों में बहुत कुछ कह देना। संविधान की प्रस्तावना से तात्पर्य है भारत के संविधान का संक्षिप्त परिचय, अर्थात यह संविधान का सूक्ष्मतम रूप है जिसे पढ़कर व्यक्ति संपूर्ण संविधान में लिखित बातों के उद्देश्यों को समझ लेता है। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान का आत्मा भी कहते हैं क्योंकि इसमें भारत के संविधान के मुख्य बातों को बहुत ही संक्षेप में व्यक्त किया गया है। भारत के संविधान में प्रस्तावना की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना समझ सके कि हमारे पूरे संविधान में क्या लिखा है, संविधान का सार क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्या कहना चाहता है। भारत के संविधान का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग भारत के संविधान के प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। अब हम लोग प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। हम भारत के लोग, भारत का संविधान भारतीय लोगों द्वारा एवं उसके लिए निर्मित है, अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। नेक्स्ट है संप्रभु। संप्रभु शब्द का आशय है अपने मन का मालिक, अर्थात भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का भारत पर अधिकार है। भारत अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी शब्द का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ है हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट है गणतंत्र। यहाँ गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही उसका प्रमुख होगा, ये पद वंशानुगत नहीं होंगे। नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र का तात्पर्य है भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य है नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की, अपने प्रतिनिधियों को चुनने की और अपने एवं समाज के लिए बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है न्याय। यहाँ न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव को प्राप्त है। नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना को बढ़ाना। नेक्स्ट है समता। समता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता एवं समाजवादी शब्द नहीं था। इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में
इस संशोधन से प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।